प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म दर्पण के सभी श्रोताओं को प्रणाम। और आज धर्म दर्पण में रामचरितमानस का मूल पाठ जो धर्म दर्पण आप लोगों के लिए लेकर आया है, इस कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के मूल पाठ को सुनने का वही फल बताया है जो पढ़ने का है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का मूल पाठ। अति बल मधु कैठब जहि मारे, महावीर दिति सुत संहारे। जहि बलि बांधि सहस भुज मारा, सोई अवत रेउ हरन मही भारा। जिन्होंने विष्णु रूप में अत्यंत बलवान मधु और कैठब दैत्य मारे और बरहा और नरसिंह रूप में महान शूरवीर दिति के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का संहार किया। जिन्होंने वामन रूप में बलि को बांधा और परशुराम रूप में सहस्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण प्रकट हुए हैं। तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल कर्म जीव जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं। राम ही सौंपी जानकी नाई, कमल पद माथ। सुत कहूँ राज समर्पी बनि जाई, भजई रघुनाथ। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी को सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघौ सन्मुख गए न खाई। चाहे करन शुभ सब करि बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको तो जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके हैं। आपने देवता राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया है। संत कहें असि नीति दसानन, चौथे पन जाहि नृप कानन। तासु भजन कीजय तह भरता, जो करता पालक संहरता। हे दशमुख संत जन, ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजऊ नाथ ममता सब त्यागी। मुनिवर जतनु करहि जहि लागी, भूप राज तजी होहि विरागी। हे नाथ, आप विषयों के सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर बैरागी हो जाते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयऊ करन तोहि परदाया। जो पिय मनहु मोर सिखावन, सुजसु होई तिहु पर अति पावन। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। अस कहीं नयन नीर भरी गहीं, पद कंपित गात। नाथ बजहु रघुनाथ ही, अचल होई अविवात। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मय सुता उठाई, कहीं लाग खल निज प्रभुताई। सुन मैं प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता, मैं जगत में मेरे समान योद्धा है कौन। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुजबल जितेऊ सकल दिक्पाला। देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सभी दिक्पालों तथा कालों को मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता और दानव मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया। नाना विधि तहि कहें से बुझाई, सभा बहोरी बैठी सो जाई। मंदोदरी हृदय अस जन काल, बस उपजा अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझा कर कहा, किंतु रावण ने उसके एक बात न सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश में होने से पति को अभिमान हो गया है।
सभा आई मंत्र हते ही बुझा, करब कवन विधु रिपुम जूझा। कहीं सचिव सुन निशिचर नाहा, बार बार प्रभु पूछूं कहाँ। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहो हूँ कवन भय करहीं विचारा, नर कपि भालु आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसके विचार किया जाए। भय की बात की क्या है, मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री हैं। सबके वचन श्रवण सुनि कह प्रहस्त कर जोरी, नीति विरोध न करहीं प्रभु, मंत्र न मति अति थोरी। कानों में से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत थोड़ी बुद्धि है। कहे ही सचिव सट ठकुर सोहाती, नाथ न पुर आओ अहि भांति। बारिधि नाधि एक कपि आवा, तासु चरित मन महु सब गावा। ये सभी मूर्ख खुशामंदी मंत्री ठकुर सुहाती मुँह देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांग कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। क्षुधा न रही तुम ही तब काहूँ, जारत नगरों कस न धारे खाहूँ। सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन अस मत प्रभु ही सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर भी नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों के ने स्वामी आपको ही ऐसी संपत्ति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जही बारिशी बधायऊँ हेला, उतरे सेन समेत सुभेला। सो भनु मनुज खाब हम भाई, वचन कहीं सब गाल फुलाई। जिसने खेल खेल में समुद्र बांध लिया, जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतरा है। और हे भाई सुनो, वह मनुष्य जिसे कहते ही हम खा लेंगे, सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात वचन मम सुनो अति आदर, जनि मन गन गुनहु मोहि करि कादर। प्रिय बानी जे सुनहि जे कहीं, ऐसे नर निकाय जग अहहीं। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए, मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं, जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। वचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहीं ते नर प्रभु थोरे। बसीत पठऊँ सुन नीति सीता, देहूँ करऊँ पुनि प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो तो सुनते और कहते ही हैं। मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं, नीति सुनिए उसके अनुसार। पहले दूध भेजिए, फिर सीता को देकर श्री राम जी प्रीति मेल कर लीजिए। नारी पाई फिरी जहीं जो तो न बढ़ाई रारी, नाहित सन्मुख समर महितात करई हट मारी। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो यदि न फिरें, हे तात, सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हट पूर्वक डट कर मारकाट कीजिए। यो जो मानो हो प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजो सुजग तोरा। सन सुत सन कह 10 कंठ रिसाई, असीमति सठ कहीं तेहीं सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह संपत्ति मानेंगे तो मैं जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई। अबहि ते उर संशय होई, बेनु मूल सुत भयऊ घुमोई। सुनि पितु गिरा पुरुष अति घोरा, चला भवन कहीं वचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है। हे पुत्र, तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ने कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित मत तो ही न लागत कैसे, काल विबस बहु भेजज जैसे। संध्या समय जानी 10 सीसा, भवन चले निरखत भुजबीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के वश में हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या के समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखर ऊपर अगारा, अति विचित्र तई होई अखारा। बैठी जाई तही मंदिर रावण, लागे किन्नर गुनगन गावन। लंका की चोटी पर अत्यंत विचित्र महल था, जहाँ नाच गान अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे।
बाजहि ताल पखावज बीना, नृत्य करहि अप्सरा प्रवीणा। ताल करताल पखावज मृदंग और वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सुनासीर सत सरिस सो संतन करई बिलास, परम परम प्रबल रिपुशीस पर तदपि सोच न त्रास। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता है। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको तो न चिंता है और न ही डर है। यहाँ सुबेल शैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा। शिखर एक उतंग अति परम रम्य सौम्य शुभ्र विशेषी। यहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे हैं। पर्वत का एक बहुत ही ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष उज्ज्वल शिखर देखकर तहक तरु किसलय सुमन सुहाए। लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए, तापर रुचिर मृदुल मृदुचाला। तहि आसन आशीष कृपाला। वहाँ लक्ष्मण जी वृक्षों के कोमल पत्ते सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए, उस पर सुंदर कोमल वृक्षाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभुकृत शीस कपीस उछंगा, बाम दाहिने दिशि चाप निसंगा। दोह पर कमल सुधारत बाना, कहलंकेश मंत्री लगी काना। प्रभु श्री राम जी वानरराज सुग्रीव गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कानों पर कमलों का बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह दे रहे हैं। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चनन कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण बीरासन, कटि निसंग कर बान सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे, हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। एहि विधि कृपा रूप गुण धाम, राम आसीन। धन्य तेदा नर अहि, ध्यान ये रहत सदा लयलीन। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान है। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूरब दिशा बिलो की प्रभु देखा, उदित मयंक कहत सबहि देखू। ससही मृगपति सरिस असंख। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है। पूरब दिशि गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। मत नाग तम कुंभ बिदादरी, शशि केसरी गगन बनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत कोई गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि और चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी अधिक मस्तक विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। बिथुरे नभ मुक्ता हल तारा, निशि सुंदरी केर सिंगारा। कह प्रभु शीस महु में चकताई, कहूँ काह निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कह सुरगीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रगट भूमि के झाई। मार्यों राऊं सी सही कह कोई, उर्मा परी श्यामता सोई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। कहूँ का जब विधि रति मुख कीन्हा, सार भाग शशि कर हरि लीन्हा। छिद्र सो प्रगट इंदुर माही, तेहि मग देखहि नभ परिछाई। कोई कहता है, जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति के मुख परम सुंदर बन गया। परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान में है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु का गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज निज उर दीन बसेरा। विष संजूत कर निकर पसारी, जारत विरवंत नर नारी। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत ही प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। कहा हनुमंत, सुनो प्रभु शशि तुम्हारा प्रिय दास, तब मूर्ति विधुर बसति सोई श्यामता आभास। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। यहाँ पर 9 मास पारायण का
7वां विश्राम पूरा हुआ। एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, सनातन धर्म की जय।